सड़कें फाड़ी जा रही है, लड़कियों को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है। दोस्तों नमस्कार, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून के बस स्टैंड पर कई सारी बसें खड़ी होती हैं और वहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि राजधानी का बस अड्डा होता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वहाँ कितनी ज़्यादा बसें होंगी और कितनी ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ होगी। वहीं पर भीड़ में एक डरी सहमी हुई सी 14-15 साल की लड़की एक कोने में सकड़ी हुई बैठी होती है। जब इस लड़की पर लोगों की निगाह जाती है तो लोग तो इस लड़की को इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन उस बस स्टैंड पर खड़ा गार्ड ये सब देख रहा होता है, क्योंकि वो लड़की उस बस स्टैंड पर डरी सहमी खड़ी होती है। उसकी तरफ कोई निगाह नहीं कर रहा होता है। गार्ड को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि इस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो। गार्ड अपनी मानसिकता के अनुसार पर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन इससे पहले गार्ड उस लड़की से कुछ पूछ पाता वो लड़की खुद ही गार्ड से बोल देती है कि सर, मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, मुझे कौन सी गाड़ी पकड़नी चाहिए। दरअसल वो लड़की जो होती है वो लड़की वहाँ भीड़ भाड़ में और राजधानी की वजह से उस बस स्टैंड पर बस को नहीं ढूंढ पाती है कि मुझे पटियाला के लिए कौन सी बस पकड़नी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ बसें खड़ी होती है और हर एक एरिया में जाने के लिए बसें तैयार होती है, तो इसलिए उसे डाउट होता है कि वो कौन सी बस से पटियाला जाए। जब वो उस गार्ड से इस बारे में पूछती है तो गार्ड उसे पहले तो बता देता है कि इस बस से आपको पटियाला जाना है, लेकिन जब गार्ड उसकी स्थिति को देखता है तो गार्ड उससे उसके बारे में पूछता है तो वो लड़की कुछ नहीं बताती, बस रोने लगती है। जब वो रोती है तो गार्ड को इस बात पर यकीन हो जाता है कि हो सकता है जरूर इस लड़की के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है। गार्ड जब इस तरह सोचता है तो गार्ड वहाँ के चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है, तो वहाँ पर जो बच्चों को ले जाने वाले लोग होते चाइल्ड हेल्पलाइन की जो कर्मचारी होते वो उस बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं और उस लड़की से सवाल जवाब करने लगते हैं। इतनी ही देर में कुछ समय बीतता है तो वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है और जैसे ही जब ज़्यादा भीड़ भाड़ को वो लड़की देखती है तो लड़की फिर से डर जाती है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उस लड़की के साथ जैसे कुछ गैंग रेप किया हो। जब इस लड़की से ऐसा महसूस होता है तो पुलिस वाले जो लोग होते हैं वहाँ पहले भीड़ भाड़ को हटाते हैं और खुद ही पीछे हट जाते हैं और चाइल्ड हेल्पलाइन की जो मैडम होती हैं वो उस लड़की से बातचीत करती हैं। वो उस लड़की से बातचीत करती है तो लड़की वहाँ रोने लगती है और उस लड़की को वो मैडम और वो पुलिस कर्मचारी जो होते हैं उसे अपने थाने में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। तो उसे खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है, जिसे खाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो वो लड़की कुछ नहीं बता पा रही होती है और रोना धोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो भी खराब हो चुकी होती है। इसलिए पुलिस और वहाँ चाइल्ड हेल्पलाइन के जो कर्मचारी होते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भेज देते हैं। इधर पुलिस उसकी बारीकियों को जांच करने के लिए उस देहरादून बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, क्योंकि दरअसल पुलिस ने उस लड़की को वहीं से पकड़ा था और वहीं से लेकर आई थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा होता है कि जहां पर इस लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ है शायद ये वही जगह है। इसलिए पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो पुलिस को वहां एक संदिग्ध व्यक्ति दिख जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर नज़र बनाए हुए था, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपने अपने काम के लिए आता है और चला जाता है, लेकिन उसमें से जो एक व्यक्ति होता है वो शाम का टाइम हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो वहां से जा नहीं रहा था और सभी लोग जा रहे होते और ये व्यक्ति उस लड़की के ऊपर निगाह बनाए हुए था। पुलिस तुरंत ही उस व्यक्ति को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। जैसे ही पुलिस उस शख्स को अपनी अंडर कस्टडी में करके उस लड़की को दिखाती है तो वो लड़की उस शख्स को देखकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि सर, यही तो है वो और इसके साथ और भी लोग थे, वो कहाँ है। पुलिस उसे अंडर कस्टडी में कर लेती है और उसे थाने ले जाती है और इस लड़की का इधर ट्रीटमेंट चल रहा होता है।
पुलिस पहले तो उसे आराम से पूछती है, लेकिन फिर पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो ये जो शख्स होता है ये पहले तो इस बारे में बताने के लिए इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस इससे जोर जबरदस्ती और अपने पूरे पावर और दबाव के साथ पूछताछ करती है तो ये तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब ये इस जुर्म की सारी सच्ची घटना बताता है तो दोस्तों पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये पूरा वाकया शुरू होता है दिल्ली से। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी होती है जिसे पंजाब के पटियाला शहर जाना होता है। वहाँ से कई सारे रूटों के लिए बसें जाती हैं, तो वो लड़की एक शख्स से ये पूछ बैठती है कि उसे पटियाला जाने के लिए किस बस से जाना चाहिए। दरअसल वो लड़की जिस शख्स से ये बात पूछती है वो शख्स दिल्ली से देहरादून जाने वाली बस का ड्राइवर होता है और वो इस लड़की को बताता है कि तुम्हें पटियाला मैं पहुंचा दूंगा, ये जो सामने बस खड़ी हुई है इस बस में जाकर बैठ जाओ और तुम्हें किराया भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शख्स समझ रहा होता है कि ये जो लड़की है ये शायद बिल्कुल अकेली है, इसीलिए ये पूछ रही है कि उसे पटियाला जाना है। जब ये शख्स उस लड़की को उस बस में बैठाल देता है और वो बस अपने निर्धारित समय से धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है। जब ये बस अपने गंतव्य स्थान से चलकर अपने लास्ट स्टॉप देहरादून पहुंच जाती है तो वहां पर सारे यात्री वहां से चले जाते हैं और शाम का समय हो जाता है तो सारे जो यात्री होते हैं और वहां रुकने वाले लोग भी होते हैं वो भी उस बस स्टैंड से अपने अपने घर जा चुके होते हैं। केवल उस बस स्टैंड पर वो लड़की अकेली बचती है तो जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो उस लड़की के पास जाते हैं कि तुम्हें यहीं से देहरादून के लिए यानी कि पटियाला के लिए बस मिलेगी। वो लड़की डर जाती है कि मैं अब अकेली बची हुई हूँ, मैं कैसे अब जा पाऊंगी, तो वो कुछ नहीं कहती और वो उस बस में बैठी रहती है। जब वो लड़की उस बस में बैठी रहती है तो ये जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पटियाला जाना है तो तुम्हें आओ थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहना होगा। जैसे ही ये बस कंडक्टर और बस ड्राइवर उस लड़की से ऐसी बात कहते हैं तो वो लड़की डर जाती है। ये दोनों दरिंदे उस लड़की को बस की पीछे वाली सीट पर ले जाकर उसके साथ गंदी गंदी बातें और उसे जगह बेजगह टच करना शुरू कर देते हैं। जब ये इस तरह का कृत्य उस लड़की के साथ करते तो वो लड़की डर जाती है और रोने लगती है। तभी ये दोनों कंडक्टर और बस ड्राइवर मिलकर उस लड़की के सारे कपड़ों को बदन से उतार देते और उसे नोचना शुरू कर देते हैं। ये कृत्य करीब 1 घंटे तक चलता है और वो लड़की चीखने चिल्लाने लगती है तो पास में उसके बराबर पर एक और बस खड़ी होती है जो कि ऋषिकेश रूट की होती है। जब उसमें भी 2 ड्राइवर बैठे होते हैं, जब वो चीखने और चिल्लाने की आवाज़ उस लड़की की उन्हें सुनाई देती है तो वो कुछ समय के बाद उस बस में पहुंच जाते हैं। वो दोनों जब उस बस में पहुंचते हैं तो वो भी कहते हैं कि अब तुम लोग हटो, मुझे भी करना है। और वो दोनों उस बस के बस ड्राइवर और कंडक्टर वो भी दोनों इस लड़की के साथ वो घिनौना काम करना शुरू कर देते हैं। इधर ये चारों मिलकर उस बच्ची के साथ जब ये घिनौना काम कर रहे होते तभी उस बस का ड्राइवर जाता है, कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अपना कैश जो अपने यात्रियों से लिया होता है वो कैश काउंटर पर जमा करने जा रहा हूँ। और ये जब कैश काउंटर पर ये कैश जमा करने के लिए जाता है तो वहाँ उस कैश वाले जो अधिकारी बैठे होते हैं उनको कैश देता है तो बोलता है कि तुम्हारी बस तो इस बस स्टैंड पर करीब 2 घंटे पहले आ चुकी है और तुम कैश जमा करने अब आ रहे हो। जिस पर यह कहता है कि सर मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन वो इसकी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो समझ रहा होता है कि किसी भी बस कंडक्टर को यदि कोई काम होता है तो वो पहले मुझे इन्फॉर्म करता है, उसके बाद कोई काम में लगता है। वो तरह तरह के इससे सवाल और जवाब करता है तो ये जो बस ड्राइवर होता है वो फंस जाता है और वो कह देता है कि सर दरअसल मेरी गाड़ी में एक लड़की है, अगर आपको भी उसके साथ दुष्कर्म करना है तो आप भी मेरे साथ चलिए। वो जो कैश काउंटर पर जो बैठा होता है लड़का वो भी इस बस कंडक्टर के साथ उसकी बस की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो भी उस बस में जब पहुंचता है तो पहले से ही वो
दो ड्राइवर होते हैं, वो उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं, वो उसके साथ लगे होते हैं। जब वो दोनों इसको देखते हैं तो कहते हैं कि हम लोग हट जाते हैं, हम लोग बाद में करेंगे, पहले साहब को कर लेने। और ये जो कैश काउंटर वाला जो होता है वो भी इस लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि ये पांचों जो शख्स होते हैं उस लड़की के साथ करीब 3 से 4 घंटे तक ये घिनौना कृत्य करते रहते हैं। तब तक सुबह हो जाता है और वो लड़की किसी तरह से उस बस से निकलकर उस बस स्टेशन पर एक कोने में डरी सहमी हुई सी बैठ जाती है और उसे भीड़ से डर लगने लगता है। और इसी को वो गार्ड होता है वो देख लेता है और वो उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके उसे थाने में पहुंचा देता है। दरअसल दोस्तों, जब इस घटना की पूरा खुलासा करता है वो व्यक्ति, तो उसी की तहदीद पर उन 4 व्यक्तियों के खिलाफ और FIR दर्ज करके उन्हें भी अपनी अंडर कस्टडी में कर लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए कैसे एक अकेली लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। तो दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।